हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। कल हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया था ह्यूमन में। अब इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट पोर्शन आता है वो आता है हम लोगों का रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। आइए आज की वीडियो में हम उसको कवर करते हैं। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन पढ़ने से पहले रेस्पिरेशन का मैं आपको मीनिंग क्लियर कर दूँ। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को लेकर के और उधर से जो हम लोगों ने डाइजेशन किया तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिले थे, ये दोनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन करे, एनर्जी का। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या क्या शामिल है? ऑक्सीजन को टेक करना और न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करना, फिर बनाना क्या? एनर्जी। तो जो ऑक्सीजन हम टेक करते हैं उसका पहले मैं आपको पाथ दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ से हम लोग टेक करते हैं? नोज के थ्रू, फिर उसके बाद नेसल पैसेज, फिर फेरनेक्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंची, फिर ब्रोंचलीज, फिर एल्वेली, उसके बाद फ्लक्स। तो कुछ कहानी मैं आपको नोज की क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से एमसीक्यू बहुत से बनते हैं। तो नोज मैं आपको एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ। ये आपकी नोज है, ठीक है भाई। यहाँ ये आपके नोज में 2 होल्स हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए, जो आपकी ये नोज है, इस नोज में आपको 2 होल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? 2 होल्स। और बीच में ये क्या रहता है? एक पार्टीशन रहता है। ये जो आपको 2 होल्स देखने को मिल रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं नोस्ट्रियल्स। क्या कहते हैं? नोस्ट्रियल्स। 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 क्लियर है भाई? नोस्ट्रियल्स। नोस्ट्रियल्स। क्लियर है? जो बीच का ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं नेसल स्पेक्ट्रम। नेसल स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं भाई इसको? नेसल स्पेक्ट्रम। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, थोड़ा लिखने में इशू आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं भाई? नेसल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर है? उस नेसल स्पेक्ट्रम, यहाँ पर आप देखिए, ये जो नाक के आपके फ्रंट में आपको ये जो 2 होल देखने को मिलते हैं, इनको नेसल नोस्ट्रियल्स, बीच के पटले को नेसल स्पेक्ट्रम, और उसके बाद ये नेसल कैविटी या नेसल पैसेज पड़ता है। उसके बाद ये जो पोर्शन आप देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन, ये है आपका नेसल पैसेज, ये वाला। क्लियर है? और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फेरनेक्स। ये रहा आपका फेरनेक्स। इस फेरनेक्स का ये जो अपर पार्ट है, ये चौड़ा चौड़ा पार्ट है, इसको कहते हैं नेसोफेरनेक्स, और इस नीचे वाले पार्ट को कहते हैं लैरनेक्स। उसके बाद ये आपको रिंग्स दिख रही होंगी, इनको कहा जाता है ट्रैकिया। ये इधर लिखा है ट्रैकिया। क्या कहा जाता है? ट्रैकिया। क्लियर है? इस ट्रैकिया के बाद ये हमारे लंग्स आते हैं, जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अब आइए शुरुआत से पढ़ते हैं। लाइक अदर एनिमल, ह्यूमन आल्सो रेस्पिरेट by using oxygen present in atmosphere. The main respiratory organ in human is lungs. अच्छा, लंग्स से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनको हम लोग पल्मोनरी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? पल्मोनरी। बहुत जगह में पढ़ाऊंगा आपको। तो ये जो रेस्पिरेशन है, इसका मेन ऑर्गन कौन है? लंग। इसलिए इस रेस्पिरेशन का नाम ही हम लोगों ने क्या रख दिया? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। आगे सुनिए भाई। अब इसका हमारा जो फर्स्ट ऑर्गन है वो है नोज। नोज इज प्रेजेंट ऑन द फेस। हेयर 2 नोस्ट्रियल्स आर प्रेजेंट। जो मैंने बताया 2 होल होते हैं, उनको क्या कहते हैं? नोस्ट्रियल्स कहते हैं। इन द मिडिल ऑफ नोज देयर आर नेसल स्पेक्ट्रम विच डिवाइड द नोज इनटू 2 पार्ट्स। ये जो बीच में आपका पार्टीशन होता है, इसको क्या कहते हैं? नेसल स्पेक्ट्रम। इसके बाद आता है हमारा फेरनेक्स। अच्छा, इसके बाद आता तो नेसल पैसेज है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम लोग फेरनेक्स पढ़ेंगे। तो जो फेरनेक्स होता है, ये 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसका जो अपर पार्ट होता है उसको नेसोफेरनेक्स, और नीचे के पार्ट को लैरनेक्स कहते हैं। उसके बाद ट्रैकिया। इट इज 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप। इट्स डायमीटर इज 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर। इट इज प्रेजेंट इन होल नेक। पूरी गर्दन में कौन प्रेजेंट होता है? ट्रैकिया। द ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स। इस ट्रैकिया में बहुत सारी रिंग्स पड़ी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ऑर्गन, दैट इज लंग्स। तो इन ह्यूमन ए पेयर ऑफ लंग इज प्रेजेंट। कितने लंग्स होते हैं? 2। कितने लंग्स होते हैं भाई? 2 लंग्स होते हैं। कितने होते हैं भाई? 2 लंग्स पाए जाते हैं। अच्छा, ये दोनों तरफ होते हैं, और ये थ्रोइड कैविटी, जो गड्ढा होता है यहाँ पर, उसमें प्रेजेंट रहते हैं। थोड़ा सा की पॉइंट जान लेते हैं। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर लाइफ। ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। कोई आपसे पूछे कौन सी गैस हम लोग इन करते हैं, तो ऑक्सीजन, और कौन सी गैस हम लोग आउट करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड।
जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है, वो लंग्स में होता है। टू नोस्ट्रियल्स, ये जो आगे आपके दो छेद होते हैं नाक के, ये हमको ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।